हेलो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसमें हमने सीखा था पीआई को फाइंड करने का दूसरा तरीका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी मेथड पे एक प्रॉब्लम की। ये रहा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को करने से पहले हम लोग एक बात जिसे हम लोग ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि जो ये मेथड है उसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में थर्ड ऑर्डर या उससे हायर ऑर्डर हों। यानी कि हम लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर तक का ही हो। अब हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो पहला स्टेप होगा CF फाइंड करने का। हमने पहले ही CF को फाइंड करना सीखा है, काफ़ी सवाल लगाए हैं, यानी कि अब हम कंफर्टेबल हैं CF को इजीली फाइंड करने में। फिर भी अगर कोई भी दिक्कत फील होती है तो आप जाके उस वीडियोस को देखें और उसे अच्छे से रिवाइज करें। अब हम बात करते हैं CF की। CF फाइंड करने का पहला स्टेप सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। उसके बाद जो सिंबॉलिक कोफिशिएंट है उसको 0 से इक्वेट करके ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट की, जो कि है ±AI। अगर हम लिख दें यहाँ पे 0, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई। और हमने CF के रूल वाले वीडियो में बात की थी कि इस तरह के रूट के लिए जो CF होगा वो होगा e⁴x इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें यहाँ से हमें पता चलता है कि जो अल्फ़ा है वो 0 है और जो बीटा है वो a है। सिमिलरली हम लोग वैल्यूज़ को पुट करके CF फाइंड करेंगे। ये रहा CF। इसके बाद हम बात करते हैं PI। जब हम इस मेथड की बात कर रहे थे हमने सीखा था कि इसमें हम PI को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन से, जो कि है ये। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ अननोन्स पता होने चाहिए, जैसे कि y1, y2, x और w। अब हम बात करते हैं इन अननोन्स की। हमने सीखा था कि y1 और y2 को फाइंड करने के लिए हमें CF की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इसमें जो कांस्टेंट के साथ एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई है और इसमें जो कांस्टेंट के साथ एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई है ये होते हैं y1 और y2। हमने एक को नाम दिया y1 इक्वल टू cos AX और एक को नाम दिया y2 इक्वल टू sin AX। इसके बाद हम बात करते हैं x की। जो अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव वाला टर्म है उसमें ऊपर है y, यानी कि हमें सॉल्व करना है y के लिए। जिस टर्म में y आ रहा है उसके अलावा जो भी टर्म होंगे वो होगा x, यानी कैपिटल X। हम बात कर रहे हैं कैपिटल X की। कैपिटल X की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए होगी cosec AX। अब हम बात करते हैं W की। हमने देखा था कि जो W की वैल्यू होती है वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ y1, y2, y1 डैश और y2 डैश। y1 को और y2 को यहाँ पे पुट करेंगे और सिमिलरली यहाँ पे लिखा है y1 डैश, यानी कि cosec AX का डिफ्रेंसिएशन, जो कि होता है -a sin AX। आसान सी बात है। सिमिलरली यहाँ पे sin AX का डेरिवेटिव होगा a cos AX। इतना करने के बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे W को, जो कि होगा ये। अगर हम लोग सिंपली इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें तो हमें मिलेगी W इक्वल टू a। अब इतना करने के बाद हमारे जो अननोन्स थे जैसे कि y1, y2, x और w सारे मिल चुके हैं। इन अननोन्स को अब हम लोग PI वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे। इन वैल्यूज़ को PI वाले एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद हमें मिलेगा कुछ ये। सिंपली हमें देखना है, पहले लिखा है y1, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस y1 की वैल्यू cos AX, सिमिलरली y2 की वैल्यू sin AX। यहाँ पे y2 है तो हम यहाँ पुट करेंगे sin AX। उसके बाद है कैपिटल X, तो कैपिटल X की वैल्यू है cosec AX, हम यहाँ पुट करेंगे cosec AX। W की वैल्यू हमने फाइंड की वो A, यहाँ पे होगा A। सिमिलरली इस टर्म में भी हम लोग पुट करेंगे। अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमें करनी होगी आगे की कैलकुलेशन। अगर इनको सॉल्व करें तो हमें मिलेगा
कुछ ये, यानी कि जो यहाँ पे cosec ax है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ax। और सिमिलरली यहाँ पे भी, तो यहाँ पे तो ये दोनों कैंसिल होंगे और यहाँ पे ये दोनों मिलके बनेगा cot ax। तो अब इस स्टेप में बात होती है कि जो इंटीग्रेशन दो है इनको सॉल्व करने की। इनको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा कुछ ये, यानी कि जो dx है इसका इंटीग्रेशन सिंपली हमें मिलेगा x, और जो cot ax है उसका इंटीग्रेशन होगा 1/a ln sin x। अगर हम बात करें cot ax की, सो ये होगा cot ax dx। सिंपली पहले हम लोग ax को एज्यूम करेंगे u, इसके बाद इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें मिलेगा a dx इक्वल टू du। अब यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे इन दोनों को, तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ cot u और यहाँ पे dx के लिए du डिवाइड बाई a। अब हमें इंटीग्रेट करना है cot u du को, तो हम इसको बोलते हैं cos u डिवाइड बाई sin u dx इंटीग्रेशन बार 1/a। सो हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो sin u है इसको बोलते हैं t। सो अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो ये होगा cos u du इक्वल टू dt। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/a इंटीग्रेशन ऑफ cos u du को हम लोग सिंपली dt लिखेंगे और sin u को t। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन होगा ln t 1/a। सो सिंपली अब हम लोग वापस जाते हैं, यानी कि जो ln t था, t की वैल्यू थी sin u, तो हमने यहाँ पे लिखा sin u, और u की वैल्यू थी ax, यानी कि 1/a ln sin ax। तो हमारा इंटीग्रेशन ऐसे होगा। इतना करने के बाद अब हम लोग सिंपली बात करें कंप्लीट सोल्यूशन की, जो कि होता है CF प्लस PI। तो हमें पता है कि हमारा CF ये है और PI ये, हम सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा कुछ ये। अगर हम लोग जो cos ax वाला टर्म है उसको एक साथ लें कॉमन, यानी cos ax कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा C1 और यहाँ से मिलेगा x/a माइनस टाइम। सिमिलरली यहाँ पे sin ax कॉमन लेंगे तो हमें मिलता है कुछ ये एक्सप्रेशन, जो कि है कंप्लीट सोल्यूशन।